आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले आपको एआईएस चेक करने का, एआईएस का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपका कितना है। उसके बाद आपका टीडीएस आपका कितना काट हुआ है, कहीं भी आपने जॉब कर रहे हो, कहीं से भी आपको प्राइवेट सेक्टर भी हो कि गवर्नमेंट सेक्टर भी, कहीं भी आपको सैलरी मिल रहा है तो वहाँ पे आपका कितना टीडीएस काट हुआ है, ये सारी डिटेल इसमें आपको चेक करके मैं दिखाऊंगा। कहीं से भी अपने ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, वो सारी चीज आपका पैन कार्ड के ऊपर चढ़ जाता है। चलिए मैं आपको ये सारी चीज आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देता हूँ, आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं आपको सिखाने वाला, तो आपका इनकम टैक्स कितना आ रहा है तो उसी के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो टैक्स सभी को पे करना पड़ता है, जितना लोग को इनकम हो रहा है ना तो सभी को पे करना पड़ता है, लेकिन आपका बजट के हिसाब से होता है। तो जिन लोग का 4 लाख से ज्यादा है तो उन लोग को पे करना पड़ता है। और तो अभी मैं आपको दिखाने वाला, तो आपका एक साल पे कितना इनकम हो रहा है, जितना भी आप इनकम करो, ट्रांजेक्शन करो, 6-7 भी आपका अकाउंट रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका एक ही पैन कार्ड पे ही ट्रैक किया जाता है, और पैन कार्ड पे ही ट्रैक करता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, वो पैन कार्ड पे ही ट्रैक करता है, वो आपका अकाउंट पे ट्रैक नहीं करता। जब भी आप ट्रांजेक्शन पर किसी का बैलेंस भी अगर आपने अकाउंट पे डाल करके ट्रांजेक्शन करा, वो भी आपके ऊपर पे ही आएगा। चलिए सारी चीज इसी वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो पहले हम देखते हैं, तो इनकम टैक्स वहाँ पे साइट आ रहा है ना, गूगल क्रोम पे हम वहाँ पे डायरेक्ट सर्च करें तो इनकम टैक्स पे वहाँ पे देख रहा हूँ। तो मैंने गूगल क्रोम पे डायरेक्ट मैंने सर्च किया, तो मैंने गूगल क्रोम ओपन करके वहाँ पे सर्च किया। उसके बाद देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो साइट होता है ना वो ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद वो ऊपर पे एक आइकॉन आ रहा है ना, तो राउंडिंग का जो वहाँ पे एक लोगो शो कर रहा है, तो वहाँ पे आपको क्लिक करने का, वहाँ पे क्लिक करने का 2 ऑप्शन आएगा। एक पे रजिस्ट्रेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांग रहा है, और दूसरा पे लॉगिन करने के लिए मांग रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक दूसरा वीडियो में बना दिया, ये वाला वीडियो, तो यहाँ पे देख करके आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे मैंने सारी चीज वहाँ पे बता दिया, तो वही वीडियो आप देख करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आपने लॉगिन करोगे, तो इसमें आपको मैं डायरेक्ट लॉगिन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो ये डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे दूंगा लिंक उसका। तो मैं अभी वहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। चलो लॉगिन पे हम क्लिक कर लेता। लॉगिन पे क्लिक करने के वहाँ पे लिखा हो ना एंटर योर यूजर आईडी। यूजर आईडी का मतलब नहीं कि आपका नाम डाल दोगे, वहाँ पे आपका पैन कार्ड नाम डालना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, पैन कार्ड नंबर नहीं तो आपका आधार कार्ड नंबर। तो पहले क्या होता है ना, वहाँ पे जिस तरह से मैंने बोला, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका अगर पैन कार्ड है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके रखने का। इसमें एक चीज गलत होता है, जब भी कोई भी आपका पैन कार्ड का नंबर मिल गया, अगर उसने खुद भी रजिस्ट्रेशन कर लिया तो दूसरी का मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी से भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ओटीपी की जरूरत होता है। अगर दूसरी का भी मोबाइल नंबर दे दिया हो, जीमेल आईडी दे दिया हो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो वही आपका सब कुछ चेक कर सकता है। तो इसलिए और दूसरा ओटीपी मिलने के लिए आपको बहुत थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, फॉरगेट ओटीपी मारना पड़ेगा, सॉरी फॉरगेट पासवर्ड मारना पड़ेगा आपको। जो ओटीपी जाएगा तो उसके पास जाएगा ना, तो इसलिए आपको दूसरा जो आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है तो उसी के थ्रू से आप कर सकते हो। इसलिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके रखने का। इसमें आप अगर चेक करेंगे तो और भी अच्छा है, चेक नहीं करेंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करके रखेगा, वही अच्छा रहता है। अगर किसी को आपको पैन कार्ड नंबर पता चल गया तो वही अगर रजिस्ट्रेशन कर ले तो वही ओपन करके सब कुछ दे देगा, कहीं भी आपका पैन कार्ड नंबर डाल देगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपने वहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया, तो उसके बाद आपको कंटिन्यूस करने का। तो पैन कार्ड नंबर मैंने डाल दिया, उसके बाद कंटिन्यूस किया, तो आपका पैन कार्ड नंबर डालने का, उसके बाद कंटिन्यूस किया। जो रजिस्ट्रेशन के बाद एक नेम देते हैं वहाँ पे, तो मैसेज के लिए जब लॉगिन करने के बाद एक नेम आता है कि सही है कि नहीं है, तो ये आपका है कि नहीं है, तो उसके बाद वहाँ पे टिक करने का, वही नेम आता है मैसेज पे। उसके बाद आपको पासवर्ड डालने का, जो पासवर्ड आपने दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वही पासवर्ड वहाँ पे डालने का। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यूस कर देने का। तो वहाँ पे मैंने कंटिन्यूस कर दिया। कंटिन्यूस करने के बाद वहाँ पे देखो आईटीआर फ्रॉम आ रहा है। तो आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये आईटीआर का मतलब नहीं कि हम तो टैक्स पे करेगा, टैक्स पेमेंट अलग होता है, तो आईटीआर अलग होता है, और टीडीएस अलग होता है, और एआईएस अलग होता है। वो सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा आगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो पहले हमको एक चीज चेक करना पड़ेगा, एआईएस। एआईएस का मतलब है एनुअल इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट, तो हमको इसी से ही निकलेगा। हम जब भी ट्रांजेक्शन करेगा बैंक से, तो वो पूरा हमारा पैन कार्ड के ऊपर ही चढ़ जाता है। तो हम क्या करेगा, तो हम साइड पे वो तीनों लाइन है ना, तो हम वहाँ पे क्लिक करते हैं। वहाँ पे क्लिक करने के बाद तो इसी तरह से इंटरफेस आ रहा है। पहले ऊपर पे डैशबोर्ड आ रहा है ना, तो आपने ई फाइल आ रहा है ना, सर्विस देखो, सर्विस पे नीचे एआईएस आ रहा है ना, तो डायरेक्ट वहाँ पे आपको क्लिक करने का। एआईएस में मैंने क्लिक किया। उसके बाद वहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आ रहा है ना, तो उसके नीचे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है नीचे पे, तो वहाँ पे क्लिक करना। नीचे पे क्लिक करना, इसी तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, इंट्रोडक्शन के साइड पे नीचे एआईएस लिखा है, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करना। देखो वहाँ पे आ गया हमारा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपने एक साल पे कितना कमाया है और कितना आपने ट्रांजेक्शन किया, पूरा डिटेल इसमें रहता है।
अगर छोटा छोटा गेम जो रहता है ना, गेम्स आप रहता है ना, वो 10 रुपए 20 रुपए पे अगर आपने आपका पान कार्ड डाला हो, वहाँ पे केवाईसी के लिए अपना पान कार्ड डाला ना, वो सारी चीज आपका पान कार्ड के ऊपर चढ़ जाएगा, 10 रुपए भी चढ़ जाएगा आपका पान कार्ड के ऊपर। तो वही पे शो करेगा। पान कार्ड पे दो चीजें शो करता है, पहले आपका इनकम टैक्स, दूसरा आपका सिविल स्कोर, वही दोनों चीज पान कार्ड पे ऊपर नहीं आता है। उसके दूसरा कुछ नहीं रहता है पान कार्ड पे। पान कार्ड पे नहीं है आपका एड्रेस प्रूफ रहता है, नहीं कुछ है, सिर्फ आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वो पान कार्ड नंबर रहता है, वो आपका पिताजी का नाम रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता, उसमें एड्रेस प्रूफ है ही नहीं। तो ये दो चीज के लिए ही लगता है वहाँ पर, सिविल स्कोर और दूसरा इनकम टैक्स के लिए वहाँ पे लगता है पान कार्ड। तो वहाँ पे देखो आपने कितना एक साल पे कितना ट्रांजेक्शन किया, सारी डिटेल वहाँ पे आपको शो करेगा। तो वहाँ पे ईयर लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे देखो 24-25 ईयर आ रहा है ना, तो वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, पिछले साल का भी चेक कर सकते हो, कभी आप 1 साल 2 साल पहले का भी आपने चेक कर सकते हो, आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, तो उसी के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखो मैंने आपका पान कार्ड तो शो कर रहा है साइड से, एक साइड से तो पान कार्ड आपका शो करेगा। तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का, वहाँ पे सिलेक्ट करना, नीचे आ रहा है ना, वहाँ पे देखो 2 टाइप लिखा हुआ है, तो टैक्स पे इन्फॉर्मेशन सम और दूसरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब दोनों भी कोई भी आप अगर आपने ज्यादा ट्रांजेक्शन किया, तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट जिन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जिन लोग का सैलरी आ रहा है, टीडीएस काट रहा है, तो इन लोग को वहाँ पे शो करेगा। जिन लोग का थोड़ा मोटा कंपनी पे काम कर रहे हैं, कहीं पे आपका पेमेंट आ रहा है, उसके अलावा कहीं आप कुछ अगर खरीद रहे हो, गाड़ी फाड़ी कुछ खरीद रहे हो, तो वहाँ पे कुछ भी आपको कट हो रहा है, तो वो भी पान कार्ड के ऊपर चढ़ जाता है, तो वही भी यहाँ पे शो करेगा। लेकिन वहाँ पे ज्यादातर स्टेटमेंट भी यहाँ पे शो करेगा, लेकिन उसके लिए अलग से मैं आगे में बताऊंगा टीडीएस किस तरह से करता है। तो वहाँ पे देखो उसके बाद AIS पे साइड पे आ रहा ना, तो AIS पे क्लिक करना, तो वहाँ पे टी रोल लगा हुआ है ना, नीचे तरफ एक ऊपर तरफ है। अगर इसमें आपको ज्यादा आपका स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हो, तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। आपका स्टेटमेंट जो बैंक का स्टेटमेंट होता है ना, वो भी इसमें अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज आपको भरना पड़ता है, ITR फॉर्म जिस तरह से लोग भरते हैं ना, तो इस तरह से आपको भरना पड़ता है। इसमें क्या होता है ना, आपका जितना टीडीएस काटा हुआ है ना, वो टीडीएस जितना टैक्स के काटता है ना, टैक्स काटने के बाद जितना आपको रिटर्न मिलने का, OT रिटर्न आपको मिल जाएगा टीडीएस ITR फॉर्म भरने के बाद। अगर आपने ITR फॉर्म नहीं भरते तो, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना, आप जितना इनकम कर रहे हैं ना, उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, इसलिए ITR फॉर्म भरता है। लोग बोलते हैं कि ITR फॉर्म भरने से हमको टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स भरना नहीं पड़ता, टैक्स अलग से भरते हैं, ITR फॉर्म अलग है और टैक्स भरने के लिए अलग है। ITR फॉर्म 7 तरीका का है, 1 2 3 करके वो 7 टाइप का है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको उसमें दिखाऊंगा। तो इसमें आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें देखो आपको जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको यहाँ से निकाल सकते हो। तो चले, तो वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, वहाँ पे क्लिक करना है, देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको PDF फाइल पे डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा नेट के स्लो है ना, तो वहाँ पे देखो, तो मैंने ऊपर पे क्लिक कर देता हूँ, जो डाउनलोड ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे मैंने क्लिक कर देता हूँ, मैंने वहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ। तो मेरा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, चलो मैंने वहाँ पे डाउनलोड करता। डाउनलोड करने के बाद देखो, डाउनलोड करने के बाद मैंने ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के टाइम आपको जो पासवर्ड लगता है, वो पासवर्ड आपका पान कार्ड ही रहता है। आपका पान कार्ड नंबर और लेटर जो रहता है ना, वो स्मॉल लेटर पे डालने का, और जो नंबर जैसा रहता है ऐसा है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा डालने का, उसके में पान कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूरा डाल देने का। उसके बाद वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने का दूसरी तरफ से एक इंटरफेस आ जाएगा। आपका जितना स्टेटमेंट है ना, 1 साल पे आपने जितना ट्रांजेक्शन किया है ना, पूरा शो करेगा इसी तरफ से आपका। तो यहाँ पे मैंने छोटा करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे ये सारे अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं छोटा करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो इसी तरफ से आपका आ सकता है, इसी तरफ से आपको चेक करना पड़ेगा। आपका जितना 1 साल पे जितना ट्रांजेक्शन किया ना, सभी यहाँ पे शो करेगा। ज्यादातर यहाँ पे क्या शो करता है ना, जिन लोग का सैलरी है ना, उन लोग का ही शो करता है। उसके बाद जिन लोग ने इन्वेस्ट करके रखा, तो वही शो करता है यहाँ पे, जितना आपने इन्वेस्ट किया हो वो कितना। अगर आपने स्टॉक मार्केट पे बाय सेलिंग करते हो, उसके म्यूचुअल फंड पे रिडीम करते हो, वही सारी चीज वहाँ पे ज्यादा शो करता है। तो यहाँ पे इसी तरफ से आप चेक कर सकते हो, जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसी तरफ से आप निकाल सकते हो। तो अभी हम आपको बताऊंगा, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। वहाँ पे देखो और एक चीज वहाँ पे देखा हूँ, जो मेरा दोस्त एक ये था, वो जो आपसे मिलता है ना, वो गेम खेलने के लिए, उसमें खेला था, उसमें वो पान कार्ड डाल दिया था, तो KYC के लिए उसमें भी उसके पास एक आया है। वहाँ पे नीचे देखो, सबसे नीचे में आप लोग को दिखा रहा हूँ, विन जो गेम प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है ना, उसको कितना पैसा मिला है, तो 112 रुपया उसको मिला है, वो भी पान कार्ड के ऊपर चढ़ गया है। तो इसी तरफ से जो छोटा मोटा गेम रहता है ना, उसके पान कार्ड नहीं डालना चाहिए, इसलिए नहीं तो सभी आपका पान कार्ड के ऊपर ही चढ़ जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखने का, आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास संभाल के रखने का। अगर किसी को भी मिल गया तो उसके किसी का, जिस तरह से मैं बोला पान कार्ड के लिए से जो आपका सिविल स्कोर और टैक्स पे के लिए ही जरूरत होता है, उसके पास अगर कोई भी डाले आपका पान कार्ड, उसके पास OTP नहीं जाता है, आपके पास OTP नहीं आएगा। आपका जो पान कार्ड है वो आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो इसी तरफ से वहाँ पे देख रहा हूँ, उसी के पास इस तरफ से पान कार्ड के ऊपर भी ये भी चढ़ गया। तो आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद तो बहुत लंबा प्रोसीड कर दिया मैंने। तो फिर हम रिटर्न आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न पे डैशबोर्ड पे हम साइड पे आ गए। तो वहाँ पे मेन पेज पे हमने आ गए। तो फिर हम वो तीनों लाइन पे क्लिक करेंगे। तीनों लाइन पे क्लिक करने वहाँ पे आ रहा है ई फाइल पे। तो अभी हम ई फाइल पे क्लिक करेंगे। ये हमारा कितना TDS काटा हुआ वही चेक करने के लिए हमको ई फाइल पे क्लिक करना। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो
नीचे आ रहा है व्यू फॉर्म 26AS, तो इसको आपको क्लिक करने के वहां पे आ रहा है व्यू फॉर्म 26AS, तो इसको क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा वहां पे आ रहा है ना डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, तो आपका जो कितना टीडीएस काटा हुआ है सारी डिटेल आप इसमें देख सकते हो। तो उसमें कंटिन्यूस आपको क्लिक करने का, चलिए हम तो कंटिन्यूस किया, थोड़ा मेरा नेट स्लो आ रहा है तो और रिफ्रेश करके मैं फिर से उसमें क्लिक कर रहा हूँ व्यू फॉर 26AS पे कंटिन्यूस कर लेता हूँ। कंटिन्यूस करने के बाद अभी देखो मेरा हो गया, तो नेट का प्रॉब्लम मेरा आ रहा है थोड़ा ज्यादा, तो उसके बाद आपको क्या करने का वहां पे ऊपर पे व्यू क्लिक के आ रहा है ना व्यू टेक्स्ट क्रेडिट, तो मैं जहाँ पे लाइन मार देता हूँ तो वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, नीचे नहीं क्लिक करना, ऊपर पे क्लिक करना। वहां पे क्लिक करने के बाद तो प्रोसीड कर लेता हूँ। वहां पे क्लिक करना इसी तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, वहां पे देखो तो डिटेल आ जाता है, उसके ऊपर पे आया है ना एसेट ईयर, तो आपका कौन सा ईयर पे आपका टीडीएस काटा हो वो चेक करना चाहते हो तो वहां पे आपका ईयर डालने का। उसके बाद व्यू, तो व्यू पे आपको HTML पे चेक करना चाहते हो तो टेक्स्ट पे चेक करना चाहते हो तो उसको आपको सिलेक्ट करना। चले हमने सिलेक्ट कर लेता है, तो हमने सिलेक्ट कर दिया ऊपर पे ईयर और नीचे हमने HTML पे सिलेक्ट करते हैं। HTML पे सिलेक्ट करके वहां पे नीचे आ रहा है व्यू और डाउनलोड, तो आपको वहां पे सिलेक्ट करने का। तो व्यू और डाउनलोड पे हमने क्लिक किया दिया, व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वहां पे देखो तो मेरा पूरा डिटेल आ गया और नीचे तरफ देखो पूरा डिटेल आपका आ गया, जितना टीडीएस काटा है ना सो भी आ जाएगा। कहीं से भी आपका टीडीएस काटा है, कहीं भी जॉब करते हो, कहीं भी छोटे मोटे गेम भी खेल रहे हो, वहां पे जितना टीडीएस काट रहा है पूरा आपके पैन कार्ड के ऊपर चढ़ जाता है। वहां पे देख सकते हो पूरा टीडीएस कहाँ पे काटा हुआ है, जो मैं गेम बोल रहा था ना वो गेम से भी कितना टीडीएस काटा है वो भी यहीं पे चढ़ जाता है, आपका पैन कार्ड के ऊपर सब कुछ चढ़ जाता है। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो वहां पे देखो। और वहां पे जो सीरियल नंबर आ रहा है ना, सीरियल नंबर के साइड एक प्लस का आइकॉन शो कर रहा है, एक साइड पे प्लस का आइकॉन शो कर, तो प्लस का आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें और भी डिटेल आपको लगेगा देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, तो मेरा किधर गया, तो वहां पे देखो देखो प्लस आइकन क्लिक करने के वहां पे पूरी डिटेल आ जाएगा कि कौन सा कंपनी पे आपको कितना टीडीएस काटा है। तो आपका इसी तरह से आपको टीडीएस आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरा टैक्स के लिए टीडीएस काटा हुआ है, टैक्स अलग होता है, टैक्स पेमेंट अलग से किया जाता है और टीडीएस अलग होता है और ITR फॉर्म अलग होता है। तो इसी तरह से तीनों जो चीज होता है वो अलग अलग ही होता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लेके आऊंगा, पहले आप सबको यही चीज आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैंने बोला आपको इनकम टैक्स जो लगता है ना इसी के ऊपर से आपको इनकम टैक्स लगता है, उसके अलावा दूसरा से इनकम टैक्स नहीं आएगा। जिस तरह से आपका पैन कार्ड के ऊपर अगर इसी सारी चीज अगर आपका पैन कार्ड के ऊपर चढ़ गया तो वो टैक्स लगेगा आपके ऊपर। अगर ये सारी चीज नहीं है तो आपका पैन कार्ड के ऊपर आपका ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो नहीं लगेगा आपके ऊपर। अगर 4 लाख से कम है आपका ट्रांजेक्शन तो नहीं लगेगा। मान लो 1 साल पे अगर आपने 3 लाख ट्रांजेक्शन है तो उसमें आपका इनकम 3 लाख है, तो उसमें ट्रांजेक्शन जितना भी लेकिन इनकम 3 लाख है तो उसमें आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर नेक्स्ट ईयर फिर 3 लाख हो गया, टोटल मिलके कितना हो गया 6 लाख हो गया, 6 लाख पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, 1 ईयर पे आपका 3 लाख है तो 1 ईयर पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर नेक्स्ट ईयर फिर 3 लाख आपने जमा कर दिया तो 6 लाख टोटल हो गया, तो 6 लाख कितना 4 लाख के बाद आपको इनकम टैक्स लगेगा। तो 4 लाख तो नहीं किया, 3 लाख ही जमा किया, टोटल तो 6 लाख हो गया। टोटल के बाद नहीं होता, 1 साल का इनकम का नहीं, इनकम पे ही और टैक्स लगने वाला है। तो इसी तरह से आपको चेक करने का आपको AIS जिस तरह से मैंने बोला एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको चेक करने का, उसके बाद TDS आपको चेक करने का, ये दोनों चीज आपको चेक करना रखना पड़ेगा। और आपका जो पैन कार्ड है उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। तो आज का मेरा इन्फॉर्मेशन किस तरह से लगा मुझे कमेंट करके बताएं। आगे भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, अभी के लिए नमस्कार।